आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, मतलब समय और कार्य के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बस कुछ लिमिटेड चीज़ों को अगर हम फोकस करें, कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर अगर हमारी बातें हो जाए, तो उसके बाद में इससे रिलेटेड डाउट बिल्कुल नहीं रहता है यहाँ पे। उसके बाद में किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाए और अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं तो फिर क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। देखिए, मैं आज अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ टाइम एंड वर्क के बारे में, मतलब कि टाइम और वर्क, तो दोनों चीज़ें हमारे पास में। अगर हम बात करें टाइम और वर्क, अगर मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करूं यहाँ पे, टाइम और वर्क के बारे में, तो हमें एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर टाइम और वर्क इस तरीके का एक चैप्टर है जो हमारे कॉमन से लाइफ में भी हम जो भी काम करते हैं तो वहाँ पे काम और समय दोनों ही मैटर करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे, वो अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ होगी हमारी एफिशिएंसी। मतलब कि अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे कार्य क्षमता। तो अगर आपकी कार्य क्षमता और अगर आपकी टाइम अगर हमें पता है, कार्य क्षमता और टाइमिंग अगर हमें पता है, तो हम काम इजीली निकाल सकते हैं। या फिर अगर टाइम और वर्क अगर हमें पता है तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग जो है, अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी और वर्क पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो ये तीन चीज़ अगर हमें पता चल जाए किसी क्वेश्चन में, मतलब कि अगर इसमें से दो चीज़ अगर पता चल जाए तो हम तीसरी चीज़ को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपसे बात करूं, जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं, देखिए एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी काम को अगर हर दिन अगर 5 यूनिट करते हैं और अगर आप 4 दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं, मतलब काम कितना यूनिट था, तो आप बोलेंगे सर 20 यूनिट था, ठीक है। इस तरीके की बातें होती हैं। अगर हम टाइम के बारे में बात करें, 4 दिन में आप 20 यूनिट काम कर रहे हैं, तो फिर आप हर दिन कितना करते हैं, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट करके करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जिनको हम बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। तो आइए इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एफिशिएंसी, टाइम और वर्क को हम किस तरीके से देखते हैं। अगर इनमें से कोई भी दो चीज़ पता है, तीसरी चीज़ जो है हम ओरली निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले हम इसको किस तरीके से करते हैं। देखिए, जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो टाइम आपको या तो आवर्स में दिया हुआ है, या तो फिर किस में दिया हुआ है, या तो वो डेज में दिया हुआ है। अगर हम वर्क्स के बारे में बात करें तो ये हमें किस में ये किस में होता है, यूनिट में दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ होगी। एक बात हमें यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर कोई काम है जिसको अगर मैं बात करूँ, जिसको मैं कम समय में करता हूँ, इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है, कि मतलब मैं कम समय में उस काम को ज़्यादा कर लेता हूँ। अगर कोई काम ऐसा है कि जिसको मैं करने में ज़्यादा समय लगता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी एफिशिएंसी कम है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो कोई भी काम, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, एफिशिएंसी और टाइम ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पर ये चीज़ देखनी होगी। तो यहाँ पे हम इसको आगे देखते हैं कि टाइम जो है वो एफिशिएंसी के अपोजिट होता है, क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा तो टाइम कम, टाइम ज़्यादा तो एफिशिएंसी कम। इस तरीके की चीज़ें होंगी। इसको हम लेके आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए, सबसे पहले अगर आपसे बोला तो क्या होगा कि अभी मैं क्वेश्चन लिखते हुए जाऊँगा, तो क्वेश्चन जब मैं लिखूँगा तब उसको पढ़कर उसकी लैंग्वेज को समझना होगा हमें, क्योंकि कोई भी अगर हम बात करें, कोई भी मैथ्स की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि उसकी जो ताकत है वो किस में है, वो उसके लैंग्वेज में। आप अगर उसके लैंग्वेज को समझते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए फिर कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि मैक्सिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम तरीका क्वेश्चन ही आपको बता देता है कि उसको कहाँ से क्या करना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने बोला ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 व 15 दिनों में क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, यदि उसके बाद में अगर हम बात करें तो दोनों मिलकर उस कार्य को
कितने दिनों में, उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। हमारा फोकस जो है, अगर हम बात करें तो इसको लिखने का मतलब यह है कि आप इतना इनफ टाइम लें कि आप उसको जो है प्रॉपरली क्वेश्चन को समझ पाए, ताकि इसके बाद में जो चीज़ें मैं आपसे बोलने वाला हूँ उन सारी चीज़ों को आप बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से समझ जाएं। सबसे पहले ए और बी किसी कार्य को 10 व 15 दिनों में करते हैं, तो अभी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है वो ये आना चाहिए कि सर अभी आपने बताया था वर्क के बारे में, और उसके बाद में आपने बोला टाइम के बारे में बोला, और उसके बाद में आपने जो है एफिशिएंसी के बारे में बोला। तो अब आप अगर हम बात करें एफिशिएंसी के बारे में बोला, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे तो सिर्फ ओनली टाइम दिया हुआ है, हमें काम नहीं दिया हुआ है। और अगर हमें दो चीज़ पता चल जाए तो हम तीसरी चीज़ को जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले अगर हमने बोला कि यहाँ पे ए की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बी की बात कर लेते हैं। ए उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। तो अब हमें ये चीज़ देखनी होगी कि ये जो काम है ये दोनों जो है इस काम को अलग अलग दिनों में कर रहे हैं, लेकिन काम का यूनिट जो भी है वो तो एक ही है, क्योंकि ये उस यूनिट को 10 दिनों में कर रहा है और ये उस यूनिट को 15 दिनों में कर रहा है। तो जो काम है वो दोनों के लिए सेम होगा। तो एक ऐसा काम जिसमें जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या का भाग चला जाए तो वही हमारा होगा काम होगा। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है, तो 10 का भाग 15 में नहीं जा रहा है, तो 15 को हमने क्या कर लिया? दुगना कर लिया। तो दुगना करने पे ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 30 में 10 का भाग भी जा रहा है, मतलब कि इस काम को ये उस काम को जो ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। अगर हम 15 ले लेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो अल्टीमेटली हम अगर बात करें तो हम डायरेक्टली ये बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि जो बड़ी संख्या है उसको हम तब तक मल्टीप्लाई करते रहें जब तक कि छोटी संख्या का भाग उसमें ना चला जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमने 15 को डबल 15 में वैसे चला जाता तो 15 ही एलसीएम होता, लेकिन 15 में नहीं गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर 15 को हमने डबल किया, तो डबल करने पर वो कितना हो गया? डबल करने पर वो 30 हो गया। तो जब 30 हुआ, 30 यूनिट का काम है, तो मतलब हर दिन ये कितना यूनिट करके काम करता है? तो आप बोलेंगे सर ये 3 यूनिट करके काम करता है। हर दिन ये कितना यूनिट करके काम करता है? क्योंकि 10 दिन लग रहे हैं ना, यहाँ पर 10 दिन लग रहे हैं और 30 यूनिट है, तो मतलब हर दिन 3 यूनिट करके कर रहा होगा। तो फिर ये कितना हो गया? यहाँ पे 30 यूनिट काम पूरा किया। अगर हम 15 दिनों के बारे में बात करें तो ये हर दिन कितना यूनिट करके काम कर रहा होगा? 2 यूनिट करके, तो 15 दिनों में 30 यूनिट कर पा रहा होगा। ये दोनों अलग अलग चल रहे थे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हम क्वेश्चन को बहुत सिंपली समझ रहे हैं। लेकिन इसके आगे की बात करें तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब कार्य हमें पता चल गया कितना है? 30 यूनिट। अच्छा 30 यूनिट है, दोनों मिलकर करेंगे। अब अकेले अकेले नहीं है, तो 3 और 2 कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर 5 यूनिट है, तो मतलब कि ये काम को कितने दिन में करेंगे? 6 डेज में इस काम को पूरा करेंगे। सो इट विल बी द आंसर। यही वो आंसर है। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रॉपरली और इजी तरीके से हम उसको समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो तीनों चीज़ें वहाँ पर हैं। हम अगर वर्क की बात करें, टाइम की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, सारी चीज़ें वहाँ पर है और क्वेश्चन जो है हमसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। ये चीज़ बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात करें जो संख्या है उसमें से बस दूसरी संख्या को देखना है। हम चाहे तो हम एलसीएम निकाल लें। यहाँ पे हमने अल्टीमेट एलसीएम ही निकाला है अल्टीमेटली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एलसीएम अगर आप डायरेक्टली ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और उसको बताने का और सीखने का कोई अभी सेंस नहीं निकलता है। इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को इस तरीके से करें। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अभी हमारा क्या चल रहा है? अभी हमारा टाइप फर्स्ट ही चल रहा है, मतलब कि हम बिल्कुल बेस से, बिल्कुल रूट से बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल रूट पे बात कर रहे हैं कि चीज़ें जो है बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से हो। जैसे हमने 10 और 15 को देखा, डायरेक्ट पेपर में चीज़ें आती हैं। अगर मैंने यहाँ पर समझिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, और अगर मैंने यहाँ पे 20 और उसके बाद में मैंने यहाँ पे 30 कर दिया, मतलब क्वेश्चन ने अब क्या पूछा? ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिनों में
समाप्त कर देते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। इस तरीके की बातें हैं। तो अगर हम क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सर ए कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर ए जो है वो 20 दिन में कर रहा है। हमने बोला कि भाई बी कितने दिन में कर रहा है, तो आपने बोला सर बी 30 दिनों में कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 30 दिनों में कर रहा है। तो अगर हम बात करें इनकी कार्य क्षमता क्या है, तो आप कार्य क्षमता तब पता चलेगी जब कार्य पता चलेगा। तो अभी हमें कार्य क्षमता भी नहीं पता। तो देखिए, तो और तब हमें यहाँ पे देखना होगा कि अब हम क्या करें कि यहाँ पे हम देखें कि 20 का भाग क्या 30 में जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि नहीं जा रहा है। तो इसको क्या कर लें, इसको 30 को क्या कर लें, डबल कर लें। डबल करने का मतलब क्या हुआ, 60। अब 20 का जा रहा है तो आप बोलेंगे हाँ सर 60 में जा रहा है। मतलब जब 60 में जा रहा है इसका मतलब ये ए भी 60 यूनिट काम किया था और बी भी जो है 60 यूनिट काम किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम जो था वो क्या था, काम सेम था। ठीक है, काम सेम है और यहाँ पे दिन अलग अलग लग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 20 दिनों में ये काम हो रहा है, मतलब ये 3 यूनिट करके काम करता है। अगर 30 दिनों में काम कर रहा है 60 यूनिट को, मतलब 2 यूनिट करके हर दिन काम करता है। बस बहुत सिंपल है। अब अगर हम बात करें काम कितना करना है, तो फिर 60 यूनिट। मतलब आपको जब हम पढ़ रहे हैं तो साथ में बोलते हुए भी जाना है कि जैसे मैंने अगर आपसे कोई भी चीज़ पूछी तो फिर आपको उस टाइम पे बोलना है। तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर से बोल दिए, बिल्कुल आराम से भी बोल सकते हैं हम। तो क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बोल बोल के करते हैं तो उसकी जो लर्निंग एफिशिएंसी है, मतलब कि जो सीखने की जो क्षमता है वो चीज़ जो है बढ़ जाती है, वो चीज़ लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में होती है। तो इस तरीके से हमें सीखना है। तो हमने क्या बोला, 60 यूनिट काम करना है। अब हम अलग अलग नहीं करवाएंगे भाई, अब आप दोनों आ जाएं, ए और बी दोनों आ जाएं, दोनों मिलकर 5 यूनिट करते हैं। तो अब आप बोलेंगे सर 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा, 12 दिन में हमारा काम फिनिश हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आप जब इस क्वेश्चन को करें तो उस टाइम पे आपकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, और फास्ट होने के साथ में आप जो है उसको बहुत सिंपल तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम बात करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आई होप आपको चीज़ें जो है बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से समझ में आ रही है। बहुत ही बेसिक पार्ट है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अगर मैंने आपसे बोला एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से है कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 12 और यहाँ पर हो गया 15, 12 और 15 हो गया। तो मैंने बोला ए और बी किसी कार्य को 12 व 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, क्रमशः है, मतलब अलग अलग ख़त्म करते हैं। ए 12 दिन में, बी 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो अगर आप ए की बात करें, बी की बात करें, ये 12 दिन, बी कितने दिन, 15 दिन। फिर से वही चीज़, एलसीएम कितना निकला, तो आप बोलेंगे सर एलसीएम जो निकला वो, अगर हम 12 की बात करें, 15 की बात करें, तो यहाँ पे 15 से जब हम ये कर रहे हैं कि 12 और 15 के थ्रू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 चौक कितना हो गया, 60 हो गया, जिसमें 12 का भाग भी चला जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम कितना यूनिट, तो फिर यहाँ पे हर दिन कितना यूनिट करके काम कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन इन दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई, तो फिर हम निकाल लेंगे कि दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, कितने दिनों में काम कर लेंगे। तो यहाँ पर 12 यूनिट के हिसाब से ये 5 यूनिट हर दिन काम करता है 12 दिनों में। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि 15 दिन में अगर काम खत्म हो रहा है, तो फिर यहाँ पे 4 यूनिट करके दोनों काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि 60 यूनिट काम जो है वो दोनों बच्चे कौन मिलके करेंगे, ए और बी मिलके काम करेंगे, जिनकी एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे 9 यूनिट है। अब 9 से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सीधे उस काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कितने बार जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर 6 बार जा रहा है, 9 6 54, और 54 के बाद में कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर 6/9 बचा। तो फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये 2/3 बचा है। तो फिर हम क्या कर लेंगे, 6 सही 2/3 दिनों में वो काम पूरा हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते जाएं। क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए बहुत ही सिंपल
होता जाएगा। बहुत ही इजी तरीके के क्वेश्चंस हैं, इनमें बस अपने को क्या करना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद उनकी एफिशिएंसी निकाल लिया, और उसके बाद में जो वो टोटल वर्क है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद में हम काम को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ओके, इसके आगे हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किस तरीके से बात करें, कि जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 2 की जगह 3 पर्सन ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमने बोला कि ए बी व सी, क्या बोला हमने, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 व 20 दिनों में 12, 15 व 20 दिनों में क्या करते हैं 20 दिनों में पूरा करते हैं यदि वे तीनों गलतियां होंगी, वे तीनों साथ मिलकर कार्य को पूरा करे तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को लिखा तो इस टाइम पे हमने लिखना क्यों प्रेफर किया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से करें, आराम से लिखें, आराम से समझें कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है और उसको लेकर हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 व 20 दिनों में पूरा करते हैं, यदि तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। इस तरीके की बात कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि इस क्वेश्चन में जो है दिनों की संख्या दी हुई है, लेकिन यहाँ पे काम कितना है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हमने देखा ए बी सी, तो ए कितना हो गया 12, 15 कितना हो, बी कितना हो गया 15 दिनों में, और सी कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में। मतलब इसका एलसीएम कितना निकला, तो आप बोलेंगे इसका एलसीएम जो है, इसमें से हम टारगेट करेंगे बड़ी संख्या को। तो बड़ी संख्या कितनी है, तो 20 है, तो 20 बड़ी संख्या है। तो अब 20 का रोल ज़्यादा हो जाता है कि हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसमें 15 का भी भाग चला जाए और 12 का भी भाग चला जाए। तो 20 में तो नहीं जाएगा, तब आप इसको डबल करेंगे 40 में दोनों का नहीं जा रहा है, इसको तिगुना करते हैं 60। तो क्या 60 में 15 और 12 का जा रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल जा रहा है। तो फिर 60 यूनिट क्या हो गया, उनका काम हो गया। अब देखिए, दिन भी पता है हमें, और अब जो है दिन भी पता है, मतलब टाइम पता है, और अब हमें वर्क भी पता चल गया। अब हमें सिर्फ पता करनी होगी एफिशिएंसी। तो अगर एफिशिएंसी के बारे में बात करें, 12 दिनों में अगर काम कर रहा है 60 यूनिट, अकेला कर रहा था तब, तो अगर अकेला कर रहा था तब 60 यूनिट काम, तो फिर यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी एफिशिएंसी कितनी रही थी, तो आप बोलेंगे कि सर इसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट थी। 15 चौक 60, 4 यूनिट, और 20 तिया 60, तो मतलब 3 यूनिट करके इसकी एफिशिएंसी थी। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ए जो है वो 5 यूनिट हर दिन करके करता है, बी जो है 4 यूनिट करता है, और सी जो है वो 3 यूनिट करके काम करता है। अगर आप तीनों की बात करें तो तीनों का अगर हम एक दिन काम कराएं तो आप देखेंगे 4 और 5 कितना हो गया 9, और 3 कितना हो गया 12। तो मतलब कि अगर हम बात करें 60 यूनिट, और यहाँ पे ये हर दिन जो है 12 यूनिट करके काम करते हैं, तो फिर ये काम कितने दिन में करेंगे 5 डेज में। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी तरीका है। तो मतलब अगर हम बात करें, क्वेश्चन इतना बड़ा बट आंसर जो है बिल्कुल बहुत ही छोटा, बहुत ही मामूली तरीके से हमने उसका आंसर निकाल लिया। बहुत ही क्वेश्चन जो था वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही मामूली टाइप का था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो दिन जो दिया हुआ है उसमें आपको ये चीज़ देखना है कि जो यहाँ पर
जो संख्या बड़ी होगी। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे C कम समय लेगा या फिर ज़्यादा समय लेगा, कोई भी कितना भी समय ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ ये चीज़ करनी है कि जो संख्या यहाँ पे बड़ी होगी उसमें देखना है कि जो बाकी संख्याएं क्या उसका भाग जा रहा है, तो फिर वहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। और एलसीएम निकालना मतलब यहाँ पे हमने वर्क को निकाल लिया, तो मतलब टाइम पता है तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे काम निकाल सकते हैं। और काम निकल गया तो एफिशिएंसी फिर निकल ही गई। तो उसके बाद में एफिशिएंसी जितनी है तो तीनों मिलकर जब एक ही दिन में ये 5 यूनिट करता है, 4 यूनिट, 3 यूनिट, तो तीनों को मिला दिया तो तीनों मिलकर 12 यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल मिला के 60 यूनिट काम है। तो 5 दिनों में काम जो है हमारा क्या हो जाएगा, खत्म, पूरी तरीके से फिनिश। क्वेश्चन जो कहना चाह रहा था वो हमने पूरा कर दिया, बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। अगर हम बात करें ABC, अब क्वेश्चन आपका पैटर्न यही है। अब हमने यहाँ पे 10 कर दिया, हमने बोला ABC किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 व 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपने A बोला, B बोला, C बोला, ये हो गया 10, ये हो गया 15 और ये हो गया 20। तो अगर हम इनके LCM के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि 20 में 10 का भाग तो जा रहा है लेकिन 15 का नहीं जा रहा है, डबल किया 40 में फिर से 10 का जा रहा है, 15 का नहीं जा रहा, मतलब अभी भी ये क्लियर नहीं है। 20 को फिर तिगुना किया 60, अब 60 में जो है जा रहा है तो मतलब 60 यूनिट हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये इस काम मतलब कि ये 10 दिन में कर रहा है, मतलब हर दिन 6 यूनिट करके कर रहा है, ये हर दिन 4 यूनिट करके कर रहा है और ये हर दिन 3 यूनिट करके कर रहा है। तो अगर हम बात करें तीनों मतलब A 6 और B जो है वो कितना कर रहा है, वो 4 यूनिट, और C के बारे में बात करें तो C जो है यहाँ पे 3 यूनिट के हिसाब से काम कर रहा है। तो मतलब अगर हम बात करें A प्लस B प्लस C के बारे में बात करें तो ये कितना यूनिट करके काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं 13 यूनिट का काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें टोटल यूनिट काम कितना है तो आप बोलेंगे 60 यूनिट काम है। 60 यूनिट काम को अगर हम 13 की एफिशिएंसी से अगर हम करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये 13 मतलब कि 13 यूनिट तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो फिर 13 यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल काम कितना है, 60 है। तो उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे तो 13 अगर हम बात करें 13 चौक कितना हो गया, तो 52 हो गया। तो मतलब 4 दिन तो काम कर ही रहे हैं, प्लस उसके बाद में कितना बचा, 8/13, ये 13 डेज में जो है काम पूरा हो जाएगा। इट इज़ द आंसर। इतना बहुत ही सिंपल है। तो आप नंबर्स कुछ भी रहे, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के बारे में बात करें कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कि क्वेश्चन के नंबर्स क्या होंगे, लेकिन कोई भी आपको उस क्वेश्चन का तरीका, उसको करने का, सॉल्व करने का वे ज़रूर बता सकता है कि उसको हम कितने आसानी से कर सकते हैं। उस चीज़ को हम यहाँ पे फोकस करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी तरीके से करते हैं। ये बिल्कुल बेस था, मतलब कि अभी तक हम जो बात कर रहे थे बिल्कुल रूट लेवल की बात कर रहे थे कि हमें एलसीएम निकालना है, एफिशिएंसी निकाल ली, एफिशिएंसी निकालने के बाद में फिर हमने जो है वो जो टोटल यूनिट था उसको डिवाइड कर दिया एफिशिएंसी से, हमारा जो है दिन निकल आया कि तीनों को मिलकर कितना दिन लगेगा। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही रूट लेवल की बात थी। अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, तो फिर अब इसको जो है अब हम रब कर देते हैं। अब इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जाएगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन हमारा काफ़ी सिंपल जाएगा, लेकिन हम बात करें उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी टफ होने वाली है। अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे तो हमने क्या बोला, ए की कार्यक्षमता, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% अधिक है। दोनों मिलकर कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो बताएं ए और बी अकेले कितने दिनों में
कार्य को समाप्त कर देंगे। तो अगर हम बात करें कि हमने क्या बोला कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% अधिक है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 7 दिनों में समाप्त कर देते हैं दोनों मिलकर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे कार्य क्षमता दी हुई है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें कार्य क्षमता दी हुई है, यहाँ पर जो है कार्य कितने दिनों में हो रहा है ये नहीं दिया हुआ है। तो कार्य क्षमता के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए मतलब कि एफिशिएंसी दी हुई है, ए की बात करें बी की बात करें तो ए जो है वो बी से 20% मोर एफिशिएंट है, मतलब कि 20% जो है ज़्यादा काम करता है। तो अगर बी अगर 100 करता होगा तो ए कितना करता होगा? आप बोलेंगे 120। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे दुनिया का हर नंबर अपने आप में 100% है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है। तो हमने बोला कि बी अगर 100 करता होगा तो उसका 20% अधिक कर रहा है ना, तो 100% का 20% 20 ही होता है, तो फिर उसको हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 120 काम कर रहा है, इसकी कार्यक्षमता इतनी है। तो हमने इसको रेशो में निकाल लिया, ये इन दोनों की कार्यक्षमता थी। तो हमने यहाँ पे देखा ये 6:5 में ये काम करते हैं, मतलब कि ये 5 यूनिट और ये 6 यूनिट काम करता है, ए और बी। अगर हम बात करें दोनों की एफिशिएंसी को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 6 और 5, अब ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं? 7 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं। तो 5 और 6 कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 11 यूनिट। 11 यूनिट के हिसाब से 7 दिन में काम करते हैं, तो फिर काम टोटल कितना होगा? 77 यूनिट। ठीक है, मतलब कि 11 यूनिट दोनों मिलकर कर रहे हैं और क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि अगर दोनों मिलकर उस कार्य को 7 दिनों में खत्म कर देते हैं, तो 7 दिनों में अगर खत्म कर रहे हैं तो काम कितना यूनिट होगा? 77 यूनिट होगा। तो अब अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम ए के बारे में बात करें कि ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है वो कर रहा है यहाँ पे 6 यूनिट काम, और टोटल जो है वो 77 यूनिट काम है, और वो 6 यूनिट के हिसाब से काम करता है। तो अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर हो गया 12 बार चला गया, 12 6 72, और बचा कितना? 5/6 डेज में उस काम को कर देगा। पहला आंसर आ गया। अब पेपर में आपसे दोनों का ना पूछ के किसी एक का भी पूछ ले, ठीक है, इस तरीके के पैटर्न में, इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो उसके बाद में बी के बारे में बात करें तो बी जो है 70 यूनिट काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी 5 है, तो ये 15 बार लेगा, 15 × 6 75, और 2/5 दिन में इस काम को ख़त्म कर देगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे निकल गया ये उस काम को करेगा 12 सही 5/6 दिनों में, और बी काम करेगा 15 सही 2/5 दिनों में उस काम को कर लेगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। हम अगर देखें तो मैथ्स को हम अपनी लाइफ के साथ में भी कनेक्ट कर जब हम करते हैं, अगर हम करें तो फिर मैथ्स जो है हमारे लिए कुछ नहीं रह जाता है। कई लोग देखते हैं कि डायरेक्ट नंबर बताएं और डायरेक्ट उसका तुम सॉल्व करना चालू करते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके का आएगा कि जहाँ पे आप चीज़ों को घुमाएंगे, चीज़ों को आप अगर खुद अपने तरफ से घुमा के प्रेजेंट करना चाहे और वहाँ पर क्वेश्चन ने घुमाया ही नहीं, तो फिर उसके बाद में फिर क्या होगा? या फिर क्वेश्चन ने घुमा दिया और आप तो बस नंबरों के साथ में खेलते रह गए, तो खेलते खेलते फिर खेल ही हो जाएगा। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। आप बहुत सिंपल और इजी तरीके से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे, सिंपल तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए एफिशिएंसी जितना बढ़ाने के लिए बोला हमने बढ़ा दिया, और उसके बाद में हमने जो पर्टिकुलरली निकाल लिया, क्वेश्चन इतना बड़ा और सोल्यूशन इतना छोटा। अगर यहीं पे अगर इसने अगर बी का पूछा होता तो मैं ए का निकालता ही नहीं, अगर ए का पूछा होता तो बी का निकालता ही नहीं। मतलब मेरा जो आंसर है जो मैंने निकाला है वो 2 लाइन से ज़्यादा का नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से निकला है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है आप तक पहुँचा उसका सोल्यूशन भी आप तक जाएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हम इसको यहाँ से फिनिश कर देते हैं, रब कर देते हैं। किसी की भी कार्यक्षमता ज़्यादा कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे
ए की कार्यक्षमता ज़्यादा होगी, बी की कार्यक्षमता ज़्यादा होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें उसके रेशो से फ़र्क पड़ता है। आप अगर बात करें तो हमने देखा यहाँ पे 60% के हिसाब से हमने देख लिया कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 60% अधिक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि चीज़ें जो है बहुत सिंपल तरीके से हो जाए। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 60% अधिक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें, इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट में कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि यदि ए उस पूरे कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर देता है, तो बताएं बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 60% अधिक है, तो फिर क्या हो गया, यदि ए उस पूरे कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर देता है, मतलब कि ए अकेला 50 दिन में उस कार्य को पूरा कर रहा है, तो बताइए बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, मतलब कि बी जो है अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब देखते हैं, अगर हमने देखा पिछले क्वेश्चन में ए और बी की हमने एफिशिएंसी निकाल ली थी और उसके बाद में दोनों के साथ में ये जोड़ के कर लिया था। अब ये हो गया, बी हो गया, ये अगर अपने आप में 100 है तो बी अगर अपने आप में 100 है तो ये कितना हो गया 160। इसका मतलब अगर हम बात करें, अगर हम रेशो में बात करें तो ये आया 5 और ये आ गया 8। अब ये बात बोल रहा है कि पिछले बार ये बोल रहा था दोनों मिलके काम करते हैं, तो दोनों मिलके काम करने का मतलब हमने क्या किया, दोनों को जोड़ लिया था। लेकिन इस बार जोड़ना नहीं है, इस बार बोल रहा है कि ये ही काम कर रहा है, ये कितने दिन में उस काम को पूरा कर सकता है, 50 दिनों में कर सकता है, मतलब कि वो काम कितना है 400 यूनिट का काम है। अब उसी 400 यूनिट के काम को अगर हम बात करें बी करना चाहे तो बी कितने दिनों में करेगा, तो आप देखेंगे कि 400 यूनिट का काम है और बी को करना है, बी कितने में करता है, तो बी का कार्य क्षमता क्या है 5 यूनिट काम है। तो फिर यहाँ से अगर हम इसको बात करें तो ये अपने आप में हो गया 80 डेज में जो है कौन कर देगा, 80 डेज में जो है ये बी इस काम को पूरा कर देगा। इस तरीके की बात करते हैं। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें बी की कार्य क्षमता ज़्यादा थी तो बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 50 दिनों में कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर दोनों का पूछ ले तो आप दोनों को जोड़ के भी कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर हमें किसी तरीके का प्रॉब्लम हो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें, क्वेश्चन ये कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 60% अधिक है, यदि ए उस पूरे कार्य को 50 दिन में समाप्त कर लेता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। हमें यहाँ पे कार्यक्षमता दी हुई है, तो कार्यक्षमता दी हुई है यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर अपने आप में कितना होगा 100 और ये अपने आप में कितना हुआ 160, क्योंकि 60% अधिक है ना, तो अधिक बढ़ा दिया। अब इनके काम की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ये अगर हम बात करें तो ये अपना काम जो है यहाँ पे अगर हम बात करें 8 बार कट रहा है और ये 5 बार कट रहा है। अगर हम बात करें इसकी एफिशिएंसी है 8 और ए 50 दिन में पूरा कर रहा है तो इंटू 50, तो मतलब काम का यूनिट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 400। तो फिर ये उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर काम कितना है टोटल 400 और आप बोल रहे हैं 5 इसकी एफिशिएंसी है, मतलब ये 80 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। बहुत ही सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल। बहुत ही सिंपल तरीके से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल तरीके से उसका आंसर निकल जाता है। ओके, इसके आगे हम बात करते हैं, जस्ट ओनली क्वेश्चंस हैं जिनकी लिस्ट और जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं और टाइप बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम यहाँ से टाइप को थोड़ा सा अगर हम बात करें तो टाइप को बदल देते हैं। ये हमारा दूसरा टाइप था, इसके बाद में हम जो है टाइप बदल के बात करते हैं, मतलब कि अब हमारा टाइप चेंज होने वाला है।
तो जब चेंज होगा तो क्वेश्चन भी जो उससे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होंगे। मतलब कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब हम टाइप चेंज करने वाले हैं, तो चीज़ें जो होंगी वो एक दूसरे के साथ में मिली हुई होंगी। सामने देखना है अब कि हम किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। हमने बोला कि ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 व 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं। वे काम की शुरुआत एक साथ करते हैं 4 दिनों के बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। मतलब कि ये जो है वो काम छोड़कर चला गया, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब हमें ये चीज़ देखनी होगी कि हम इसको किस तरीके से समझते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 व 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं। मतलब कि ये जो है वो उस काम को 10 दिनों में समाप्त कर देता है। बी की बात करें तो बी जो है वो 15 दिनों में समाप्त कर देता है। वो दोनों मिलकर काम की शुरुआत एक साथ कर रहे हैं। और अगर हम बात करें 4 दिन बाद में को कोई काम आ गया तो ये ने बोला भाई अब हम नहीं कर पाएंगे, वो छोड़ के चला गया और अब बोल रहे हैं कि अब काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर एक ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड। वो किस तरीके से बनेगा हम उससे अभी उसके बारे में बात करेंगे। एक ही बात करें, भैया क्वेश्चन इतना बड़ा है, सोल्यूशन देखते हैं कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पे 10 हो गया और ये 15 हो गया, तो फिर एलसीएम कितना निकला? तो आप बोलेंगे सर एलसीएम कितना निकला? तो एलसीएम निकला 30 यूनिट उसका एलसीएम निकला। अब 10 की एफिशिएंसी से अगर हम बात करें, 10 दिनों में अगर काम कर रहा है 30 यूनिट, मतलब 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी है। अगर हम बात करें 15 के हिसाब से तो 2 यूनिट इसकी एफिशिएंसी है। तो दोनों अगर हम बात करें, दोनों मिलकर यहाँ पे काम कर रहे थे, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन 4 दिनों के बाद में चला गया। मतलब कि अगर हम बात करें, काम करना था इनको 30 यूनिट और ये दोनों जो मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं? तो आप बोलेंगे ये 5 यूनिट काम करते हैं। तो 5 यूनिट के हिसाब से इन्होंने कितने दिन तक काम किया? तो 5 यूनिट के हिसाब से इन्होंने 4 दिन तक तो साथ में ही काम किया ना, तो इन्होंने साथ में काम किया। तो अगर हम बात करें तो देखिए इन दोनों ने मिलकर कितना यूनिट काम कर दिया? 20 यूनिट काम कर दिया। काम करना कितना था? तो आप बोलेंगे काम करना 30 यूनिट था, जिसमें से 20 यूनिट काम हो गया, मतलब कि 10 यूनिट बच गया। अब इस काम को कौन करेगा? तो इस काम को करेगा बी, क्योंकि ए काम छोड़कर चला गया। तो जब बी काम करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप बोलेंगे सर बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 के हिसाब से ये कितने दिन में करेगा? 5 दिन में बी करेगा। अब अगर हम बात करें तो ये 5 और ये 4 कितना हो गया? 9 डेज में पूरा काम ख़त्म होगा, क्योंकि 4 दिन जो है ए और बी दोनों ने साथ मिलके भी काम किया। और उसके बाद में अगर हम बात करें, साथ मिल के काम किया। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि उसके बाद में बी ने जो है 5 दिन और काम किया। तो 5 दिन काम करने का मतलब क्या हो गया? 5 दिन ये और 4 दिन ये, कुल मिला के 9 दिनों में काम जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन अगर कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा ये पूछा है, या फिर आपसे पूछ लेता है कि बी कितने दिनों तक काम करेगा, तो बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, तब भी वही चीज़ है, बी ने 9 दिन जो है उसने काम किया। 4 दिन यहाँ पे, 5 दिन यहाँ पे। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बताइए कि बी ने अकेले कितने दिन काम किया। तो बी ने अकेले कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। तो इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन को देखें तो उसकी जो है उसके ऊपर जो है हम 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से बना भी सकते हैं। चलिए, आई होप आपको चीज़ें बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही आसानी, बिल्कुल स्लो चलना है, फास्ट नहीं चलना है, बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लेके चलेंगे।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम किस तरीके से देखें। आपको आई होप चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि इसके बाद में आप जो है क्वेश्चन को कर सकें। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जितना हम राइटिंग करेंगे, जितना हम क्वेश्चन को बार बार लिखेंगे, उतनी चीज़ें जो हमारे लिए आसान हो जाती हैं। कुछ लोग अगर हम बात करें पीडीएफ करते रहते हैं, मतलब चाहते हैं कि सारी चीज़ें पहुंच जाएं, होना भी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब चीज़ें आपको क्लियर करनी हो तो फिर दिमाग के साथ में पेन भी चलना चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग ही नहीं चल रहा है तो पेन कैसे चलेगा। कई बार इस तरीके से होता है, तो ऐसा नहीं करना है। आप भी क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद में लिखने से क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो भी चीज़ें समझ में आएंगी, जिसके बाद में चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा ईजी और आसान होते हुए चली जाएंगी। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने बोला ए और बी के बारे में बात करें तो यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन है, टाइप वही है। अगर हम बात करें 20 दिनों में यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 30 दिनों में यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब आप इसको बोल दीजिए कि भैया 8 दिन बाद में ये काम छोड़कर चला जाता है। क्वेश्चन हमारा बदल गया, लैंग्वेज वही है, नंबर्स बदल गए हैं। यही तो चीज़ें होंगी एग्ज़ाम में कि जहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, नंबर बदल जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है, आंसर हमारे सामने। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलेंगे 20 दिन में। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ए जो है वो 20 दिन में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, बी 30 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना निकला, तो आप बोलेंगे 60 यूनिट दोनों का एलसीएम निकला। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती, लेकिन 8 दिन तक ही काम किया इन दोनों ने मतलब 3 प्लस, मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ पर आप अगर देखें ए प्लस बी मतलब 3 + 2, ये 3 और 2 ने मिलकर कितने दिन तक काम किया इन्होंने, यहाँ पर ये दोनों मिलकर 5 यूनिट काम किया। हर एक दिन में ये 5 यूनिट काम करते हैं, और 8 दिन तक तो इन्होंने साथ में किया, मतलब कि कितना यूनिट काम कर लिया, 40 यूनिट काम कर लिया। मतलब 60 करना था, 40 कर लिया, मतलब 20 यूनिट काम बचा हुआ है। और इस 20 यूनिट काम को कौन करेगा, इस 20 यूनिट काम को बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो यहाँ पे 2 है, मतलब कि कितने दिन लेगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये 10 दिन लेगा। तो 10 दिन यहाँ पर अकेले काम कर रहे हैं, स्लो। वैसे अगर हम बात करें, वैसे बेचारे की एफिशिएंसी वैसे भी कम थी, 2 यूनिट थी। 10 दिन उसने यहाँ पे लिया और 8 दिन यहाँ पर हुआ। तो बोला है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो पूरा काम 18 डेज में समाप्त होगा, और यही हमारा आंसर है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी तरीके से हम उसको करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम निकाल के एफिशिएंसी, और जितने दिनों तक काम कर रहे हैं उसी को ही हम उतने दिन काम करवा के उसको विदा करेंगे, और जो बचा हुआ रहेगा उसी से ही हम काम करवाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी पैटर्न था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा और इससे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। टाइप हम यही रखेंगे, बस सिर्फ नंबर्स को जो है हम बढ़ा देंगे कि किस तरीके से हम नंबर्स को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं ए, बी और सी किसी कार्य को 10, 20 व 30 दिनों में समाप्त करते हैं। वे कार्य की शुरुआत एक साथ करते हैं। 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, उसके 2 दिन बाद बी भी काम
छोड़कर चला जाता है तो बताएं पूरा कार्य। कितने दिनों में समाप्त होगा। ए, बी और सी क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। तो हमने क्या बोला, ए, बी और सी किसी कार्य को 10, 20 व 30 दिनों में पूरा करता है। मतलब कि अगर हम बात करें, ए नॉर्मली काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बी थोड़ा सा लेज़ी है, मतलब ए एक्टिव है इसलिए 10 दिन में उस काम को पूरा कर पा रहा है, बी थोड़ा सा लेज़ी है, सी तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है, 30 दिन मतलब 1 महीने पूरा ले रहा है। लेकिन उसके बाद में ये नहीं बोला 2 दिन तक काम कर, उसके बाद में बोला कि भाई अब मैं नहीं कर पाऊँगा, तुम लेज़ी लोगों के साथ में मैं जा रहा हूँ। उसके 2 दिन बाद में बोला, बी ने बोला कि भैया आप भी स्लो, मैं जा रहा हूँ। मतलब ऐसी इस तरह की कुछ बातें हुई होंगी और उसके बाद में लास्ट में सी को ही अकेले अकेले काम करना पड़ा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ए, बी, सी, तो ए के बारे में बात करें 10 यूनिट, 20 यूनिट और ये 30 यूनिट हो गया। तो अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कि इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि एलसीएम कितना आ गया 60 यूनिट, क्योंकि 30 में 10 का भाग जा रहा है, 20 का तो जा ही नहीं रहा है। तो अगर हम इसके एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो ये 6 यूनिट, और ये अगर हम बात करें तो ये 3 यूनिट, और इसकी बात करें तो ये 2 यूनिट। तो अगर हम बात करें तीनों के बारे में बात करें, तीनों ने काम को करना एक साथ शुरू किया, तो यहाँ पर 6, 3 और 2 ये तीनों साथ में ही काम कर रहे थे। 6, 3, 9 और 2 11 यूनिट करके काम कर रहे थे और 2 दिन तक काम किया, क्योंकि 2 दिन बाद में ये चला गया। ठीक है, 2 दिन बाद में ये चला गया, तो 2 दिनों तक इन्होंने काम किया, मतलब 22 यूनिट का काम तो हो चुका था। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये काम जो हुआ है ये ए प्लस बी प्लस सी के थ्रू हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें अब बी, ए चला गया तो बी प्लस सी मिलके अब काम करेंगे। बी प्लस सी के बारे में बात करें, देखिए बी प्लस सी के बारे में बात करें तो बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट और 2 यूनिट काम कर रहे हैं। तो मतलब दोनों मिलके कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। और उसके 2 दिन तक और काम कर लिया तो कितना यूनिट काम हो गया, 10 यूनिट काम हो गया। टोटल मिलाकर काम की बात करें तो 32 यूनिट काम हो गया। पहले क्या हुआ, तीनों मिलकर काम कर रहे थे, तो तीनों मिलकर जब काम कर रहे थे तो 11 यूनिट काम कर रहे थे। 2 दिनों के बाद में ये काम छोड़कर चला गया, मतलब 2 दिन तक तो तीनों ने मिलकर किया होगा। तीनों ने मिलकर किया 2 दिन तक, तो फिर काम कितना हुआ, 22 यूनिट काम हो गया। वो जब चला गया तो बचे बी और सी। बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, तो वो दोनों काम करते हैं 5 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है। दोनों मिलके करते हैं 5 यूनिट काम। 5 यूनिट को 2 दिन बाद में फिर ये भी तो चला गया, तो 2 दिन बाद में जब बी चला गया तो बी जाने से पहले कितना काम कर गया, 10 यूनिट काम जो है दोनों मिलके कर गए। तो अब कितना बचा, तो आप बोलेंगे कि 60 यूनिट में से 32 यूनिट काम हो गया, तो मतलब अब जो है 28 यूनिट काम बच गया है। तो अब ये 28 यूनिट काम को अब कौन करेगा, तो आप बोलेंगे 28 यूनिट काम को अब सी करेगा। तो क्योंकि बी, ए, बी तो चले गए, तो अब ये क्या करेगा, 2 यूनिट के हिसाब से कर रहा है, तो इसको कितने दिन लगेंगे, तो आप बोलेंगे 14 दिन लगेंगे इसको। तो 14 दिन ये हो गए हमारे। और उसके बाद में आप अगर देखें तो यहाँ पे 2 दिन तो यहाँ पे काम हुआ और 2 दिन यहाँ पे काम हुआ। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो काम होने में कितना टाइम लगा, तो आप बोलेंगे 14 और 4 18 दिन में काम पूरा हो गया। 18 डेज में काम पूरा हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब 2 दिन जो इनके साथ में किया था, 2 दिन जो यहाँ पे काम हुए, 2 दिन यहाँ पे हुए और 14 दिन अकेले काम हुए, मतलब 18 दिनों में काम पूरा हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको शायद चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर ओनली क्वेश्चन की लैंग्वेज की ताकत है और कुछ भी नहीं है। इससे पहले एक काम छोड़कर जा रहा था, अब 2 काम छोड़कर जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। जितने टाइम काम करना है हम उतना तो मेज़र कर लें, जितने दिनों तक काम कर रहे हैं उतना मेज़र कर लें, और उसके बाद में जो भी चीज़ बची है और जो पर्सन बचा रहेगा उससे काम करवा लिया। और जिसका पूछना है वो पूछे। वो अगर हमसे पूछे कि भाई बताइए सी ने अकेले कितने दिन तक काम किया, तो हम बोलेंगे सी ने अकेले जो है कितने दिन तक काम किया, 14 दिनों तक काम किया। यहाँ पर है ना, ये 14 दिनों तक इसने काम किया।
तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, ए ने 2 दिन तक का काम किया और इसने जो है यहाँ पर बात करें तो इसने 2 दिन तक काम किया। अगर पूछे कि सी ने कितने यूनिट काम किया, तो सी ने तो 28 यूनिट काम किया, क्योंकि यहाँ पे 32 यूनिट काम तो सबने साथ मिलकर किया। सी ने अकेले ने यहाँ पर 28 यूनिट काम किया। क्वेश्चन इस तरीके से जो है आगे बढ़ेगा। हम इसके आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। ए, बी और सी किसी कार्य को अगर हम बात करें तो हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम देखते हैं यही टाइप हमारा यही रहेगा। क्वेश्चन को प्रॉपरली समझें, लिखें, करते चलें, चीज़ें बहुत ही आसान होंगी। मेहनत दोनों को करना है, मैं भी आपके साथ में मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर आपको भी उसके साथ में लगे रहना होगा, मेहनत करनी होगी, ताकि चीज़ें आपसे बहुत सिंपल तरीके से बने। मैंने बोला ए, बी, सी किसी कार्य को 10, 15 वो 20 दिनों में समाप्त करते हैं। वे कार्य की शुरुआत एक साथ करते हैं, लेकिन इस बार 2 नहीं 3 कर देते हैं। 3 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो बताएं पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। मतलब कि अब हम बात करें, पहले 2-2 दिन में उब गए थे, इस बार जो है थोड़ा सा बी ने कार्य एफिशिएंसी बढ़ा ली, कम कर ली क्या? हाँ, कम कर ली, तो भी चलो ठीक है, मन लगा रहा। तो यहाँ पे 3 दिन तक ये जो है इस बार टिका रहा। तो अगर हम बात करें ए की एफिशिएंसी, ये बी और सी की बात करें, ये 10 दिन में, भी 15 दिन में, और सी जो है वो कितने दिन में, 30 दिन में काम को कर रहा है। तो अगर हम तीनों की एफिशिएंसी के बारे में, अगर एफिशिएंसी निकालनी होगी, लेकिन हम देखते हैं कि तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करे इन्होंने। तो तीनों के मिलने की बात करें तो यहाँ पर तीनों ने मिलकर जो है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा कि वो काम कितना था। तो इसको हमने निकाल लिया, तो ये अपने आप में कितना हो गया, 60 यूनिट काम था। क्योंकि 30 में 10 का भाग तो चला जाएगा, 15 का नहीं जाएगा। 30 को डबल किया, अब 60 कर लिया, तो 30 का जा ही रहा है, 15 का भी चला जाएगा और 10 का भी चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 6 यूनिट करके काम करता है, और ये कितना, ये 4 यूनिट करके काम करता है, और ये 2 यूनिट करके काम करता है। कितना बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले ये बोल रहा है कि इनको करना जो है वो 60 यूनिट काम करना है, लेकिन 3 दिन तक तो ए, बी, सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ने काम की शुरुआत एक साथ की है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो यहाँ पे 6 + 4 + 2 यूनिट करके काम कर रहे हैं। मतलब ये दोनों मिलकर, अगर हम बात करें, ये तीनों मिलकर 12 यूनिट करके काम कर रहे हैं। और इनने कितने दिनों तक काम किया, तो आप बोलेंगे ये तीनों ने जो है 3 दिन तक, तो स्टार्ट में काम किया, मतलब 36 यूनिट काम पूरा कर दिया था। जब 36 यूनिट काम पूरा हुआ तो ए ने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ 3 दिन काम करने के बाद में। तो अब जो है उसके बाद में बी और सी ने मिलकर, अब ए चला गया तो बचा कौन, बी और सी। तो बी और सी ने मिलकर उसके बाद में बाकी काम किया। तो दोनों मिलकर कितना यूनिट करते हैं, तो बी प्लस सी के बारे में बात करें कि बी और सी मिलकर कितना करते हैं, तो ये 4 और 2 यूनिट करते हैं। मतलब कि ये 6 यूनिट करके काम करते हैं, और इनने भी 3 दिन तक किया। तो ये कितना दिन हो गया, 18 यूनिट काम इन दोनों ने मिलकर पूरा कर दिया। अब अगर हम बात करें तो अब हम देखते हैं कि कितना यूनिट काम हो गया। तो आप बोलेंगे कि सर 54 यूनिट काम पूरा हो गया। तो फिर बचा कितना, बचा है 6 यूनिट। और 6 यूनिट काम को कौन करेगा, तो आप बोलेंगे कि 6 यूनिट काम को तो सी करेगा, क्योंकि ए और बी छोड़कर चले गए, और उसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट करके, मतलब कितने दिन में करेगा, 3 दिन में कर लेगा वो अकेले। तो मतलब 3 दिन ये और ये 6 दिन ये, टोटल मिला के 9 दिन में जो है काम पूरा हो जाएगा। मतलब कि हमने काम किस तरीके से देखा, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, एक सेकेंड, यहाँ पे किस तरीके से गया कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 यूनिट काम ये लोग मिलकर कर रहे हैं, और इन लोगों ने 3 दिन में काम को पूरा किया। और यहाँ पर ये दोनों जो है, ये दोनों
6 यूनिट काम कर रहे हैं बी और सी, तो 6 यूनिट के हिसाब से इन्होंने भी 3 दिन काम किया और उसको हमने सी बचा था, तो सी तो अब इन दोनों ने अगर हम बात करें तो ये हो गया 36 यूनिट, और यहाँ पे अगर इनके बारे में बात करें तो ये हो गया 18 यूनिट, तो ये हो गया 54 यूनिट हो गया। और 54 यूनिट होने के बाद में बचा कितना, 60 यूनिट में से 54 यूनिट चला गया तो बचा 6 यूनिट। अब इस 6 यूनिट को कौन कर रहा है, सी कर रहा है। सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट के हिसाब से काम कर रहा है, मतलब ये 3 दिनों में काम को पूरा कर देगा सी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 3 दिन, ये 3 दिन और ये 3 दिन, मतलब 3 + 3 + 3 कितने दिन में, 9 डेज में काम पूरा हो जाएगा। एंड इट इज़ द आंसर, राइट। ये जो चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था कि हम दोनों जाना चाह रहे हैं, दोनों जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में जो क्वेश्चंस के हम बात करेंगे वो क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग होगा। अगर हम बात करें इसके आगे की बात करें तो अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि इसी तरीके से यहीं से ही स्टार्ट होगा कनेक्शन। हम यहीं से ही हम जो है टाइप को नेक्स्ट टाइप यहीं से लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए, चीज़ें कितनी समझ में आ रही है ये भी बताइए, ताकि हम इसमें कंटिन्यूस इम्प्रूव करते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।